क्या हुआ बाबा को ये चोटें कैसे आईं? वो उस वक्त घर की कच्ची हवेली में झाड़ू लगा रही थी जब उसका हमसाया चचा रहमत उसके बाप को कंधे का सहारा दिए घर के अंदर दाखिल हुआ। ले पुत्र, संभाल अपने बाप को और समझा दे इसे कि छोड़ दे ये चोरी चकारी, किसी दिन अपनी जान को बड़े अजाब में डालेगा ये। आज फिर बड़ी मुश्किलों से छुड़वा के लाया हूँ इसे थाने से। गुड्डी ने चचा रहमत की बात पर बाप की तरफ शिकायती नज़रों से देखा तो फजल दीन ने बेटी से नज़रें चुराते हुए सर झुका लिया। क्यों करता है अब्बा तू ये चोरी चकारी? छोड़ क्यों नहीं देता ये सब? कितनी बार समझाया है मैंने तुझे, मगर तू मेरी एक नहीं सुनता। गुड्डी अपने बाप के जख्मों पर मरहम लगाते वक्त रो रो कर शिकायत करने लगी। ये सब तेरे लिए ही तो करता हूँ। तूने ही तो कहा था कि एक अरसे से तूने नया जोड़ा नहीं पहना। फजल दीन ने बेटी की आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों में झांकते हुए खिसियानी आवाज़ में कहा, ऐसा नया जोड़ा नहीं मांगा था मैंने अब्बा जो तू चोरी करके लाए। तेरी हक हलाल और मेहनत की कमाई से चाहिए मुझे नया जोड़ा, नहीं तो रहने दे। मत कर तू ऐसे नाजायज़ काम मेरे जोड़े के लिए। माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशी के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। एक तू है जो मेरी खातिर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। वो बाप के हाथों में गरम दूध का प्याला पकड़ा कर नाराज़गी से मुंह फेरते हुए बोली, अच्छा सुन, तू नाराज़ ना हो, आइंदा मैं हरगिज़ चोरी नहीं करूँगा। जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगा। अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गुड्डी के लिए नया जोड़ा भी लाऊंगा। फजल दीन अपनी नाराज़ बेटी को मनाने लगा। बस रहने दे अब्बा, तू और तेरे वादे। गुड्डी ने बाप की बात पर एतबार न करते हुए अपनी नाराज़गी बरकरार रखी। अच्छा ठीक है, फिर जब तक तू मान नहीं जाती मैं भी ये दूध नहीं पीऊँगा। फजल दीन ने बच्चों की तरह रूठते हुए दूध का प्याला वापस रख दिया। ये देखकर गुड्डी ने पलटकर बाप का हाथ थामा और अपने सर पर रखते हुए बोली, खा मेरी कसम अब्बा कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। तेरी कसम। फजल दीन ने बेटी का माथा चूमते हुए अहद किया। गुड्डी की मां के दुनिया से गुजर जाने के बाद वाहिद सहारा उसका बाप था, जिसे वक्त और हालात ने मामूली चोर बना दिया था। 13 साल की मासूम गुड्डी फजल दीन के भी जीने का वाहिद सहारा थी। फजल दीन जो अमूमन शाम तक घर लौट आया करता था, आज खासी देर हो चुकी थी और वह अब तक घर नहीं आया था। सारी रात बाप का बेचैनी से इंतज़ार करने के बाद गुड्डी को मदद मांगने की गरज से अपने हमसाए चचा रहमत का ख्याल आया। अभी वो उसके घर की तरफ जाने ही वाली थी कि उसे अपने घर के बाहर दरवाजे पर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। दरवाज़ा खोल गुड्डी पुत्र। चचा रहमत की इस आवाज़ के साथ ही दरवाजे पर खड़े बाकी लोगों की आवाज़ें भी कदरे बुलंद होने लगी। वो ज़ोर से धड़कते दिल के साथ दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे के बाहर का मंजर देखते ही उसके पांव तले से जैसे ज़मीन निकल गई। महल्ले के चंद अफराद चार पाई पर रखा उसके बाप का लहूलुहान जिस्म कंधों पर उठाए खड़े थे। क्या हुआ मेरे अब्बा को? उसने हैरत और गमज़दा आंखों से चचा रहमत की तरफ देखकर सवाल किया। कल रात पुलिस ने कुछ मुकामी डाकुओं का इनकाउंटर किया है। सुना है तेरा बाप फजल दीन भी उन डाकुओं का साथी था। शिद्दते गम और सदमे के बायस बेहोश होने से पहले ये वो आखिरी अल्फाज थे जो गुड्डी के कानों में पड़े। गुड्डी पुत्र हौसला रख और अपने अब्बे का आखिरी दीदार कर ले। महल्ले के कुछ लोग उसके घर की कच्ची हवेली में उसके बाप की मैयत के साथ बैठे गुड्डी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, मगर गुड्डी होश में आने के बाद भी सकते में थी। जो अपने बाप की रुखसत होती मैयत को खाली खाली पथराई हुई आंखों से देर तक देखती रही। मालूम होता था जैसे उसकी रगों में खून और आंखों में आंसू थम से गए हों। मासूम गुड्डी अपनी माँ के बाद आज अपना वाहिद आसरा अपने अब्बा को भी हमेशा के लिए खो चुकी थी। गुड्डी पर गुजरी इस क़यामत को आज तीसरा रोज़ था। अपने फटे पुराने कपड़ों के चंद एक जोड़ों को तह लगाकर संदूक में रखते वक्त उसे अपने अब्बा का किया वादा याद आ गया। मैं अपनी गुड्डी के लिए हक हलाल की कमाई से नया जोड़ा लाऊंगा। ये ख्याल आते ही उसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। नहीं चाहिए मुझे नया जोड़ा, मैं यही पुराने कपड़े पहन लूँगी।
बस तू वापस आ जा अब्बा, अपनी गुड्डी के पास वापस आ जा। वो संदूक में रखे पुराने कपड़ों को देखती और बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। उसे इन फटे पुराने कपड़ों में अपने बाप का लहूलुहान चेहरा दिखाई दे रहा था। नहीं, मेरा अब्बा डाकुओं का साथी नहीं हो सकता। वो छोटी मोटी चोरी तो कर सकता है, मगर इतना संगीन मुजरिम नहीं हो सकता। अब्बा ने तो मेरे सर की कसम खाई थी कि आइंदा कोई गलत काम नहीं करेगा। वो भला कैसे अपनी गुड्डी की झूठी कसम खा सकता है? मासूम गुड्डी के दिलो दिमाग में अभी यही सवालात उभर रहे थे कि बाहर दरवाज़ा पर किसी ने आवाज़ लगाई, फजल दीन का घर यही है। अपने प्यारे अब्बा का नाम सुनते ही वो बेकरारी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि एक शख्स हाथ में थैला लिए उसके अब्बा का पूछ रहा है, जी यही घर है। मगर अब्बा तो इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, दरवाजे पर खड़ा शख्स वो थैला गुड्डी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये फजल दीन की अमानत मेरे पास रह गई थी। मैं चूंकि उसे बहुत ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसका पता मालूम करके यहाँ तक पहुँचा। मगर आप कौन हैं और ये थैला आपके पास कहाँ से आया? गुड्डी ने उस शख्स की तरफ हैरत से देखते हुए सवाल किया। वो शख्स गुड्डी से मुखातिब हुआ, मैं और फजल दीन 3 रोज़ पहले एक साथ ईंटों के भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे। उसने दिन भर की सख्त मेहनत के बाद शाम को 500 रुपये कमाए और हम दोनों एक साथ वहाँ से अपने अपने घरों के लिए निकले तो रास्ते में करीबी बाजार से उसने कुछ खरीदने की गरज से मुझे एक दुकान के बाहर रुकने को कहा। कुछ ही देर बाद वो हाथ में यही थैला पकड़े खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल रहा था कि पुलिस वालों ने उसे याद दबोचा और घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। इस सब में उसके हाथों से ये थैला छूटकर वहीं सड़क पर गिर गया, जिसे मैंने उसके घर तक पहुंचाना अपना फर्ज समझा। गुड्डी ने थैला खोला, जिसमें हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत न्याज जोड़ा देखकर उसकी आंखों में जैसे आंसुओं का समुंदर उतर आया था। वो जोड़े को हाथों में थामे कभी उसे चूमती तो कभी सीने से लगाती, वहीं चौकड़ से टेक लगाए जाने कितनी देर तक बैठी फूट फूट कर रोती रही। उसे यकीन था कि उसका बाप डाकू नहीं था। उसने अपनी गुड्डी की झूठी कसम नहीं खाई थी। अलबत्ता गुड्डी को यह न्याज जोड़ा बहुत भारी कीमत चुकाकर मिला था। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।